अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। गुरु किसको धारण करना, ये सबके जीवन में ये प्रश्न आता है कि हमारे परिवार के सदस्य कोई ना कोई है, वो एक व्यक्ति को मानते हैं, एक गुरु को मानते हैं, लेकिन हमारे पास दूसरे व्यक्ति है, ऐसे बार बार नाम आता है। या घर में भी जो मान्यता अनुसार हम जो रिचुअल्स से फॉलो करते हैं हमारे परिवार में, तो हमारा मन किसको माने किसको ना माने वो थोड़ी सी दुविधा में रहता है। तो जब हमारे घर में किसी भी प्रकार की पूजा रहती है, तो पूजा के वक्त ब्राह्मण जो भट्ट रहते हैं, जो करवाते हैं वो व्यक्ति पुजारी जी, तो वो क्या करते हैं, कलश के अंदर श्रीफल लगा के फिर हमें बोलते हैं कि यहाँ पर तिलक करो, यहाँ पर पूजा करो, और वो श्लोक बोलते हैं कि जो कलश है उसके अंदर श्रीफल है, नारियल है, और जल जो है वो गंगा जल की हम मान्यता करते हैं कि अंदर गंगा जल है, और ऊपर हम लोग कंकु से कुमकुम से बिंदी लगाते हैं, स्वस्तिक करते हैं, वो सब पूजा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कलश यानी क्या है, अंदर पानी यानी हम गंगा जल है, लेकिन पूजा तो हम कलश की करते हैं। कलश स्वयं जो है वो गंगा जल नहीं है। तो वैसे ही गुरु को जो धारण करना है, तो गुरु में हम जो कभी कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे गुरु को धारण करूं, तो जिन्होंने स्वयं नारायण को धारण किया है, ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। और जैसे इन्होंने बताया कि गणपति जी को हम राखी बांधते हैं, वैसे हम सब अपनी मान्यता और श्रद्धा अनुसार हमारे जो भी भगवान है उसको हम राखी बांधते हैं, या कोई भी त्योहार में हम उनके साथ जो भी विधि विधान रहता है हमारे परिवार में वो हम फॉलो करते हैं। लेकिन गुरु के माध्यम से हमें वो फॉलो करना है, कुछ भी है तो गुरु जिन्होंने भगवान को धारण किया है, ऐसे गुरु ही हमें हमेशा अपने जीवन में गुरु के रूप में धारण करना चाहिए। और गुरु जो हमने अभी धारण किया है कि हमने इस व्यक्ति को, जैसे मैंने महंत स्वामी को किया है, तो वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि नारायण महंत स्वामी स्वयं भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने भगवान को धारण किया हुआ है। तो वो जो एक नारायण की शक्ति है वो आज भी यहाँ पर प्रकट स्वरूप से पृथ्वी के ऊपर है। तो ऐसे जब गुरु को हम धारण करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये शक्ति जो है, तो हम गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन वो साक्षात नारायण की पूजा होती है। और इसीलिए गुरु की पूजा, गुरु जो पूर्णिमा के दिन रहती है, वो गुरु तत्व की पूजा अलग होती है और नारायण की पूजा अलग होती है, उन्होंने धारण किया हुआ जो नारायण रहते हैं। तो ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। एक बार धारण तो कर लिया हमने गुरु, लेकिन उसके बाद उनके साथ का जो कनेक्शन रहता है वो हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हमें जो हमारे गुरु है उनकी दिव्यता के गुणों का रोज गुणगान हमें स्वयं को करना है। फिर उनकी इच्छा अनुसार और उनका जो रहता है कि उनकी पसंद अनुसार जो रहते हैं नियम विधि विधान, वो हमें फॉलो करने रहते हैं। कि गुरु के जो भी दिए गए नियम रहते हैं, वो छोटे छोटे नियम ही क्यों ना हो, लेकिन वो नियम में हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है वो हमें समझ में ही नहीं आता है। और उसमें हमारे पूरा जीवन के बहुत सारे प्रश्नों में कभी कभी हम ऐसे जीवन में उलझ जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कोई आंसर नहीं है, कौन सा रास्ता अपनाए। तब जब गुरु के दिव्य गुणों को ही सब सामने रखोगे और अपना प्रश्न रखोगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो नारायण रूपी ही आपको वहां से आंसर आता है। और आपके जीवन में जो प्रश्न आए हुए हैं, कठिनाइयां जो है, विकटता जो है, कभी कभी बहुत बड़ी विकटता आती है कि अब हम उसमें क्या सल्यूशन ले या अगला स्टेप हम क्या ले, वो हम खुद भी दुविधा में आ जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमें गुरु के दिव्य गुणों को याद करना है, सम्मान देना है और फिर वहां पर रखना है, तो आपको अपने आप अपना जवाब मिल जाएगा। सुरीला जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, मेरा मतलब ये था कि जो हमारे पूर्वज है पीछे, इनके मेरे हस्बैंड के पिताजी और उनके आगे पिताजी, वो बाबा लाल को ही मानते थे और वहीं से राशन पानी पाकिस्तान से वो इधर भेजते थे। उनके लिए जो भी मतलब अनाज है, पैसे है, जो भी है वो भेजते थे।
जब मेरी शादी हुई तो हमें मत्था तो टिकाया नहीं माता जी ने। तो फिर मेरे हमारे ससुर को सुपन में आए वो कहने लगे, भाई बेटे की शादी करी है तो तुम मानती भी हो तो तुम ध्यानपुर क्यों नहीं लेके आई। फिर ये मेरे हस्बैंड तो अपने बिजनेस अपने कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरे हस्बैंड थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल हुए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, मैं बाहर पेपर लेने जा रहा हूँ, तू अपने मम्मी पापा के साथ चले जाओ। उसके बाद भैया हुआ 3 बहनों के बाद। तो फिर मैं ये उनका धागा पहनती रही 5 साल तक, कहीं जाना नहीं, सुख दुख में खुशी में जाओ लेकिन किसी घर के दुख में खाना नहीं ना ही जाना है स्वाय मायके से। तो मैं ये सारे उनके कानून सब माने जो भी उनके थे। अब मेरी समझ में नहीं, ये मैं आरती करती हूँ गणेश जी की, बाबा लाल जी की, और उसके बाद राधा कृष्ण को नमन करती हूँ और नारायण नारायण। आपसे जुड़ी हूँ तो मेरा मन इधर लग गया। अब मैं दुविधा में फंस गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, ये प्रश्न था मेरा। देखो, सबसे पहले पहले बहुत बार बताया गया है कि हमें बाहर कहीं पे भटकना नहीं है। आप जी जो जी कर रहे हो पूजा, वो कृष्ण और राधा की कर रहे हो, वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, वो गुरु नहीं है। जो गणेश जी की पूजा कर रहे हो वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, श्री गणेश जी, तो वो भी गुरु नहीं है। गुरु जो रहता है, अगर आप मुझे पर्सनली पूछो तो जो प्रगट स्वरूप में अब रहते हैं जीवन में पृथ्वी पे, उनको हम गुरु के रूप में धारण करें तो उनकी ऊर्जा हमें मिलती रहती है और हमारे परिवार के पूरे जीवन के ऊपर उनकी कृपा बरसती रहती है, जो हम महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर गुरु ने देह छोड़ दिया है तो उसकी कृपा हमारे ऊपर नहीं बनी रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो भगवान को मानते हो, आपके परिवार में जो मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उनको ही मानना है। हमारा आध्यात्मिक गुरु, हमारा आत्मा का गुरु हमारे सामने अपने आप आ जाता है और हमें हर एक प्रश्नों के जवाब जो मिलते हैं और अंतर में जो शांति मिलती है, तो आपको अंतर मन से एक आवाज आएगी कि मुझे ये गुरु को धारण करना है और उसी वक्त उस गुरु की शरण में हमें जाना है। आप अल्पा जी, इसके बारे में अगर आपका स्वयं का कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अल्पा जी का भी यही प्रश्न था उनके अपने निजी जीवन में। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो अल्पा जी आप शेयर कर सकते हो। हाँ, थोड़े टाइम पहले मेरे साथ भी, मेरे फैमिली में भी एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि मुझे डिसीजन लेना था और मैं नहीं ले पा रही थी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माला वगैरह सब तो वो चालू ही था। फिर मैं दर्शना जी के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफिस में उनसे मिलने गई थी, तभी उनके जो गुरुजी है प्रमुख स्वामी महाराज, अभी जो है वो महंत स्वामी महाराज अभी है, तो प्रमुख स्वामी महाराज को जो है तभी उन्होंने मुझे बोला था कि आप इनको उसके ध्यान लो, मतलब ध्यान धरो, उसको पैर पड़ो, नमन करो और फिर आप उसको साक्षी में रह के, मतलब उसका ध्यान लगा के आप जो डिसीजन लेना है वो लो, लेकिन फिर वो चेंज नहीं करना है। और मैंने वही किया था। तो वो जो डिसीजन मेरा था वो बहुत ही मतलब अच्छा था, जो मेरा लाइफ का पूरा टर्निंग पॉइंट था वो। और मुझे उसमें से बहुत कुछ मिला। तभी मुझे पता चला कि हम कोई भी ऐसी सिचुएशन है हमारे लाइफ में, कई बार आ जाती है ऐसी सिचुएशन कि हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है और वो हमें ही लेना पड़ता है, हम किसी की एडवाइस नहीं ले सकते। तो तभी दर्शना जी ने समझाया था कि हम गुरु के अलावा किसी की एडवाइस नहीं ले सकते। और जो डिसीजन उन्होंने बताया, जो मेरे दिमाग में वो टाइम पे आया कि नहीं तुझे यही करना है, और वो मैंने किया। तो मतलब ऐसा है कि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के नीचे, जैसे अभी दर्शना जी है तो हमें कुछ भी प्रश्न आते हैं तो हम तुरंत मन में आ जाता है या कॉल करके पूछ लेते, दर्शना जी हम अभी क्या करें। सेम ऐसे ही वो आध्यात्मिक गुरु है, रहते हैं, जो पूरा जीवन अपने भगवान को, नारायण को समर्पित करते हैं, वो गुरु है। तब से मैं घर में मेरे प्रमुख स्वामी महाराज का फोटो भी है और मैं मानती भी हूँ, मतलब जैसे दर्शना जी अभी समझाते वैसा अभी तक मैंने नहीं किया है, जो वो टाइम पे किया था वही है। नहीं मैं गुरु की माला भी करती थी, कुछ नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे दर्शना जी ने समझाया कि अभी आपका लाइफ का इतना चेंजेस हुआ है, तो आप कोई भी प्रश्न है, आप छोटा हो या बड़ा हो, आप गुरु को पूछना, तो वो हमें मार्ग दिखाते हैं।
ऐसे ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं मेरा प्रमुख स्वयं महाराज का अभी नहीं बताती है। हूँ हाँ कि प्रमुख स्वामी मेरे ओरिजिनल गुरु है, लेकिन जब उन्होंने देह छोड़ा तो उनकी जो गादी पर थे वो महंत स्वामी महाराज आए। तो एक भाव गुरु के प्रति प्रकट होना वो भी साधारण नहीं है, और वो भाव एक दिव्यता से और अलौकिकता से प्रकट होता है। तब हम स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि मैं महंत स्वामी को किस प्रकार से गुरु मानूं, जबकि मेरे गुरु तो प्रमुख स्वामी महाराज है। लेकिन फिर प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में हमने प्रार्थना की कि हम दूसरे किसी को गुरु के उसमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और अंदर से हमारे भीतर से इतनी शुद्धता हुई, प्रेरणा हुई वो प्रमुख स्वामी के आशीर्वाद से, कृपा से, कि महंत स्वामी में आज इतना तेज हमें दिख रहा है कि उनके आप पहले के फोटोज देखो, वीडियोस देखो, और ये गद्दी पे आने के बाद के जो उनके फोटोज और वीडियोस है और उनकी जो वाणी है, पूरा आपको परिवर्तन दिखता है कि स्वयं नारायण अभी उन्होंने धारण किए हुए हैं, और वो स्वयं स्वीकार भी है। जैसे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले बताया था कि अहमदाबाद में एक छोटे बच्चे ने बताया था कि क्या आप भगवान आपके पास है, तो उन्होंने स्वयं बहुत आनाकानी के बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये है। और हमें तो बहुत बड़े बड़े और अलग अलग अनुभव आते रहते हैं, तो वैसे ही अगर हम गुरु से एक कनेक्शन में जुड़ जाते हैं तो हमें ऐसे अनुभव आना शुरू ही हो जाता है। होप आपको क्लियर हुआ रहेगा सुरेखा। जी जी, थैंक यू जी, फिर थैंक भी यू। अगर कुछ है प्रश्न तो आप मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं। जी जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मुझे कोई बात होगी मैं आपसे शेयर करूँ। जरूर। जी, थैंक यू, थैंक यू। नारायण नारायण। नारद जी नारायण। एक बार व्यास जी के पास बैठे हैं, और वो व्यास जी को अपना जो खुद का स्वयं का चरित्र बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं सेवा जब करता हूँ नारायण की तब मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, सावधानी रखता हूँ, और बहुत विनय पूर्वक मैं करता हूँ। लेकिन स्पेशल तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो स्वभाव है वो, मैं गुरुदेव की मेरे ऊपर खास कृपा बनी रहे इसके लिए मैं ऐसे सब करता हूँ कि मैं मेरे धर्म में आगे बढ़ता जाऊं। तो उन्होंने मुझे मंत्र भी दिया है मेरे गुरु ने कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः संघर्षणाय चः। ऐसे 4 महीना तक मैंने ये सब कुछ गुरुजी की सेवा में मंत्र जाप से सेवा भी की, विनय पूर्वक सब कार्य भी किए, और गुरुजी को जैसे पसंद आता है वैसे ही मैंने नारायण की सेवा की है। लेकिन जब 4 महीना हो गया, अब गुरुजी को विचरण के लिए जाना था, तभी मैंने मेरे गुरु को बताया कि मुझे भी आपके पास लेके चलो और आपके साथ लेके चलो। और साष्टांग जब मैंने प्रणाम किया तब मुझे उन्होंने नाम बोला, मेरे गुरुजी ने ऐसे नारद जी व्यास जी को बताते हैं। तो बोला कि क्यों, मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ, मैं आपको बिल्कुल तकलीफ भी नहीं दूंगा, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए और मुझे आपके साथ लेके जाइए। मेरी मेरी कोई भी उपेक्षा भी नहीं रहेगी, अपेक्षा भी नहीं रहेगी। तो मेरे गुरुजी प्लीज आप मुझे मेरे आपके साथ लेके चलिए। लेकिन जो गुरु थे वो बहुत महान विद्वान गुरु थे, वो आगे का जो लेख लिखा हुआ रहता है विधाता का वो पढ़ सकते थे। तो उन्होंने बताया कि आप माता के ऋणानुबंध पुत्र है अभी, तो आपको इस जन्म में माता का ऋण चुकाना है, तो आप उनका त्याग करके मेरे साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तब नारद जी अपने गुरुजी को बताते हैं कि ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। तो बोला कि जब अगर आप मेरे साथ आ रहे हो तो आपकी माता जी जो है वो एक अंदर से निसासा अगर दे रही है तो वो भी हमारे भजन में विक्षेप होता है। इसलिए आप घर में रहकर भी भजन करो और माता जी की सेवा करो। तब नारद जी उनको बताते हैं कि गुरुजी आपने तो बताया था कि कथा में ऐसा कि प्रभु भजन में भक्ति में जो भी बाधा रूप है, विघ्न है, उनका संग हमें त्याग करना चाहिए। तो जो साथ भजन में देता है, भक्ति में देता है, ईश्वर के मार्ग में हमें आगे लेके जा रहा है, वो ही हमारे सच्चे सगे वाले हैं, और उन्हीं के साथ हमें आगे जाना चाहिए जीवन में, बाकी सबका त्याग करना चाहिए। तो मैं जो कथा सुन रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, वो मेरी माता जी को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अगर इतना समय वहां पर कर रहा हूँ तो मेरी माता की सेवा में थोड़ी सी कम कर सकता हूँ। इसके लिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शादी कर लूं और मेरे वहां पर संतान प्राप्त हो और मैं संसारी जीवन जीऊं।
लेकिन मेरी ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं शादी करूं और संसारी जीवन जीऊं। मेरी इच्छा तो आपके गुरु के चरणों में नारायण की सेवा और गुरु की सेवा में ही मेरा मन लगा हुआ है, क्योंकि ये जो सब मेरी माता है वो भी मेरे शरीर से सगी माता है। बाकी आत्मा तो मेरा नारायण के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा आत्म धर्म क्या है और देह धर्म क्या है? देह धर्म में विरोध आता है तब देह का हम त्याग करते हैं। जैसे कैकेयी जी ने भरत जी को बताया था कि आप गद्दी के ऊपर बैठ सकते हैं अयोध्या की, लेकिन उन्होंने माता की आज्ञा का पालन नहीं किया था। वो पुत्र का धर्म था, लेकिन उन्होंने माता का तिरस्कार किया था। तो फिर भी उस वक्त भरत जी को कोई भी दोष या पाप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उन्होंने धर्म को धारण किया है। तो हम जो ये सत्संग में जुड़े हैं यहाँ पर हर बार बताते हैं कि धर्म को पकड़ना है, धर्म को करना है, लेकिन जो केयुंग सत्संग परिवार में जुड़ेगा उनको धीरे धीरे धर्म को सिर्फ पकड़ना नहीं है, धर्म को निभाना कैसे है वो बाय डिफॉल्ट उनके जीवन चरित्र में, उनके स्वभाव में आता जाएगा। तो धर्म को निभाना कैसे है? तो दूसरों के लिए अच्छा सोचना, मन को धीरे धीरे शांत करना, ये सब धर्म निभाना है। दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखना, करुणा भाव रखना, वो जागृत होना। आप स्वयं को देख सकते हो कि पहले हमारे में किस प्रकार की स्वभाव में इच्छाएं थी, व्यवहार था कि हम कितना उग्र हो जाते थे, अंतर मन से शांत इतने नहीं थे, या वाणी का, या कहीं कहीं हमारे एक प्रकार भीतर से ईर्ष्या, अहंकार और जो जेलस रहती है वो भी तीव्रता से उत्पन्न हो चुकी होती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे उसकी मात्रा में परिवर्तन है और हम सकारात्मक रूप से उसका में जान सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि हम किस प्रकार से उसमें गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है वो केयुंग सत्संग परिवार में जुड़ने से आपको धर्म को कैसे निभाना है वो हमें प्राप्त होता है। तो वैसे ही नारद जी ने बताया कि अगर मेरी माँ के साथ मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं नहीं अच्छे से रह पाऊंगा। तब उनके गुरुजी उनको बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मीराबाई को भी बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर भी वो वहां पर रहते थे। तुलसीदास जी को उन्होंने फिर पत्र लिखा कि जब वो 3 साल के थे तभी से उसने गिरधर गोपाल से शादी मन से कर चुकी है। लेकिन अभी परिवार वाले संबंधी जो है उनसे बहुत पीड़ा हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? तब तुलसीदास जी ने उनको बताया था कि जब सोना रहता है उसी की कसौटी होती है। तो ऐसे बिल्कुल भी हमें सोचना नहीं है कि हम किस प्रकार से नारायण की सेवा करें। तब जब बहुत सारा चर्चा होती है गुरु के साथ नारद जी की, तब गुरु जी उनके जो है वो बताते हैं कि आप तन से जो है वो माता जी की सेवा में रहिए, घर में रहिए, लेकिन मन से आप आत्मा से नारायण के साथ जुड़ जाइए और नारायण की सेवा कीजिए। तो बोला कि मुझे तो गिनती भी नहीं आती है, मैं किस प्रकार से गिनती करके मंत्र जाप करता रहूं जो हम माला करते हैं। तो बोला तू कुछ भी मत कर, जब तू सिर्फ फ्री होता है, तेरे पास जब भी पल 2 पल का समय रहता है, तू सिर्फ नारायण का नाम लेते जा। तो वो नारायण का नाम लेते रहता है। बोला जब निखालसता से, मन पवित्रता से अगर नारायण का नाम लेता रहेगा तो स्वयं श्री कृष्ण नारायण आपके आगे पीछे आएंगे और वो भक्ति में आपको और सहाय करेंगे। बाधा रहेगी वो भी आपको एक उत्सव में परिवर्तित हो जाती है। तो ये चीजें हमें बहुत गहराई से अंदर उतारना है कि जब हम अपने परिवार की किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, हमें कोई भी फर्ज छोड़ के या हमारा कुछ भी परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के हमें सत्संग में नहीं जुड़ना है। सबसे पहले हमें अपने परिवार की जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्ज है, जो भी हमारा रोल हमें मिला है वो निभाना है। वो निभाते निभाते उसके साथ में हमें धर्म को पकड़ना है, धर्म को पकड़ के फिर धर्म को निभाना है। तो निभाते निभाते हम किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तित अपने आत्मा के रूप में हो जाएंगे, वो हमें स्वयं को कुछ समय के बाद वो पता चलता है कि हमारे भीतर से किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो जो मन है वो ईश्वर में हम कहीं भी कितनी भी पीड़ा है लेकिन हम लगा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी कोई बाधा रूप नहीं होते। कितना भी हमें मान लो परिवार वाले हैं या हमारे जीवन में जो आए हैं संबंधी हो, व्यक्ति कुछ भी हमें बुरा व्यवहार वाणी के माध्यम से करे, वर्तन के माध्यम से करे, लेकिन फिर भी अगर हमारा मन जो है वो नारायण में हमने लगा दिया है, अंदर शुद्ध भाव से, शुद्ध चिंतन से, शुद्ध भक्ति भाव से, तो हमें उसकी असर नहीं होती। और यहाँ पर हम जो कर रहे हैं कर्म, जो हमारे निजी जीवन में दैहिक रूप में हमारे संबंधी जो हमारे साथ रह रहे हैं ऑफिस में या घर में या जीवन में, वो हम सेवा के माध्यम से उसका स्वीकार करते हैं।
तो उसमें हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और वही परिवर्तन हमें नारायण को और गुरु को पहचानने में स्वयं के भीतर हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे हमने एक तो शनिवार पहले बताया था कि धीरे धीरे अभी ये नए साल में हमें अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो ये दृष्टि में परिवर्तन लाएंगे तो ही हमें आगे का जो है वो स्वच्छ दिखेगा चित्र, क्या है हमारे जीवन का, गुरु का और नारायण का। तो हमें नारायण को पकड़ना है, गुरु को पकड़ना है, सत्संग को पकड़ना है और सत्संग को, धर्म को निभाना है। वही नारायण के चरणों में प्रार्थना करनी है। नारायण नारायण।